नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम जो प्लांट के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण प्लांट है औषध द्रव्य का, जिससे बहुत सारी औषधियाँ बनाई जाती हैं। प्लांट का नाम है खसखस। तो इस प्लांट के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जो खसखस प्लांट है उसको दिखने में ये कैसा होता है। ये एक घास टाइप की अकशूप है। ये आपको जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो अपनी खरपतवार होती है उस टाइप का ये एक प्लांट है। ये इसकी जड़ है। इस टाइप से इसके जो फूल हैं वो निकलते हैं। अब हम खसखस के पर्यायवाची के बारे में अध्ययन करेंगे और आयुर्वेद की दृष्टि से और एग्जाम की दृष्टि से इसका विस्तृत से जानेंगे। सबसे पहले इसको संस्कृत में उसीर, अमरनाल, शेवे, नलद, जलवास, समगंधिक और विरण मूल नाम से इसको जाना जाता है। क्षेत्रीय नामों में इसको हिंदी में खस, गाडर की जड़ या पन्नी, बंगला में खस, वेना, खसखस, गुजराती में वालो या कंसाडो और अंग्रेजी में इसको खसखस या थेंच ग्रास के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये इसके क्षेत्रीय नाम थे। इसका जो बोटनिकल नाम है, इसमें हम इसको सेक्रम स्पोंटेनियम या क्राइसोपोगोन जिजानियोइडस नाम से हम इसको जानते हैं। ये घास परिवार से आता है। आचार्य चरक ने इसको मूत्र विरेचनीय और स्तन्यजनन वर्ग के अंतर्गत रखा है। आचार्य सुश्रुत ने इसे तृण पंचमूल के अंतर्गत इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट, भाव प्रकाश निघंटु में गुडुच्यादि वर्ग। अब हम जो घास है खसखस, इसको वेटिवर भी बोलते हैं, इसकी बाह्य आकृति के बारे में यानी वानस्पतिक परिचय के बारे में जानेंगे। तो ये दलदली प्रदेशों में, विशेषकर बंगाल, बिहार और दक्षिणी भारत के प्रदेशों में खसखस के अकशूप पाए जाते हैं। ये एक टाइप की घास होती है। इसको छोटी पेरिनियल घास भी बोला जाता है। आयुर्वेद में इसकी जड़ें आयुर्वेद औषधि के रूप में खसखस की यूज ली जाती हैं। रासायनिक संगठन में इसके राल, रंजक द्रव्य, लोहे, कैल्शियम तथा उड़नशील तेल पाया जाता है। इसके साथ में महत्वपूर्ण फाइटो घटक हैं ग्लूकोज, गलेक्टोज, जाइलोज और रेमनोज। अब हम खसखस के आयुर्वेद की दृष्टि से रस पंचक के बारे में जानेंगे। तो ये इसका रस मधुर और कसाय, लघु और स्निग्ध गुण वाली, शीत वीर्य वाली और मधुर विपाक वाला खसखस को बताया है। ये वात और पित्त को शमन करने वाली औषधि है। चिकित्सा में के रूप में इसका मूत्रजनन यानी मूत्रवर्धक, स्तन्यजनन यानी ग्लेक्टागोग, अस्मिर्घन यानी लिथोत्रिप्टिक, तर्सनाहार यानी अत्यधिक प्यास कम करता है। तो ये इसके चिकित्सीय संकेत हैं। चिकित्सा में खसखस का उपयोग रक्त प्रदर जड़ के चूर्ण को यानी खसखस के जड़ के चूर्ण को शहद और चावल के पानी के साथ लेने से रक्त प्रदर का उपचार होता है। नेक्स्ट है मूत्रकरस
खसखस के जड़ के चूर्ण को इक्सुमूल स्वरस के साथ लेने से कठिन मूत्र त्याग में लाभ होता है। तो ये स्पेशली यूरिनरी डिजीज में उपयोगी औषधि है। इसकी जो खुराक है वो जड़ का चूर्ण 3 से 6 ग्राम, काढ़ा 50 से 100 ml लेना चाहिए। खसखस के योग से बनने वाली जो औषधियाँ हैं, तृण पंचमूल क्वाथ, उशिरा सव, शरबत खस, इत्र खस, कुश्यादेघर्त, कुशावले है। तो ये औषधियाँ खसखस के योग से बनाई जाती हैं। इसके साथ ही अब हम खुसखुस का जो पेड़ है, जो घास है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पत्तर हैं, ये सरकंडे की तरह लंबे, पतले और नकुले और कहीं कहीं पे कांटे होते हैं। तो ये है इसके खसखस के पत्तर। पुष्प हैं, ये पीताभ या रक्ताभ होते हैं, जैसे इसके पुष्प दिखाई दे रहे हैं, पीले वर्ण के या लाल रंग के होते हैं। मूल है इसका बहुशाखा पर शाखा युक्त तथा संगठित होते हैं तथा इन्हें ही औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसकी जो मूल हैं, जड़ें, औषधि के लिए इसको यूज लिया जाता है। तो ये हमने खसखस के बारे में विस्तार से अध्ययन किया, जो आयुर्वेद नर्सिंग के सिलेबस में भी है और BMS के सिलेबस में भी है। औषध द्रव्य परिचय के अंतर्गत इसको 43 नंबर पे खसखस के बारे में विस्तार से दिया गया है और आयुर्वेद औषधि में भी इसका अच्छा खासा प्रयोग है। धन्यवाद। नेक्स्ट हम जो आयुर्वेद के प्लांट के बारे में जानेंगे, इसका नाम है रिवेरा, यानी जिसको सुगंध वाला भी बोला जाता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। धन्यवाद।